टू द ऑर्डिनरी मैन वन काइंड ऑफ ऑयल मे बी एज इंपॉर्टेंट एज एन अदर। देख रहे हो ना सब लोग, ऑर्डिनरी यानी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, सामान्य। एक सामान्य आदमी के लिए एक प्रकार का, वन काइंड ऑफ ऑयल यानी एक प्रकार का तेल, मे बी एज इंपॉर्टेंट, उतना महत्वपूर्ण हो सकता है, एज एन अदर, जितना कि दूसरा। ऑयल, ऑयल को देखो, अब आजकल तो खैर ढेर सारे ऑयल आ गए भाई, बाल में लगाने के लिए हेयर ऑयल, हाँ, बॉडी में लगाने के लिए बॉडी ऑयल, और खाने के लिए वो कुकिंग ऑयल, फॉर्च्यून ऑयल, तो पता नहीं कौन सा ऑयल। इतने ऑयल आ गए, और पहले एक ऑयल था भाई, एक खाने के लिए, वो खाने के लिए, वहीं लगाने के लिए, और वो जो है मल्टीपर्पज में काम करता था। और आज क्या है, अब ऑयल के रूप में देखो तो अब तो भाई जैसे ये फ्यूल ऑयल, जिसको हम मिनरल ऑयल कहते हैं। अब ऑयल क्या है, तो ऑयल देखो अब दो भाग में इसे बांटो कि ऑयल हमारे लिए दो तरह के आ गए। एक होता है नेचुरल ऑयल, और एक होता है मिनरल ऑयल। दो ऑयल कौन कौन? नेचुरल ऑयल और मिनरल ऑयल। नेचुरल ऑयल जो होते हैं वो खाने और लगाने के काम में आते हैं। जितना भी ऑयल, जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह आती है ना, मॉइस्चराइजिंग ऑयल आता है, वो सब क्या है, वो सब नेचुरल ऑयल यानी प्रकृति से। हालांकि अब कुल केमिकल ऑयल भी हैं उसमें, क्योंकि नेचुरल के नाम पर सब धोखा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये नेचुरल ऑयल ही होना चाहिए जिसको हम खाते हैं या लगाते हैं। और दूसरा होता है मिनरल। दो ही ऑयल होते ही हैं, तीसरा पैदा कर दिए बेईमानों ने आजकल, जिन्होंने बना दिया आजकल केमिकल ऑयल। उसमें कोई भी नेचुरल नहीं रहेगा, लेकिन वो रहेगा, लगेगा जैसे ये कहेंगे कि ये सरसों का तेल है, महकेगा भी सरसों के तेल की तरह, सुगंध भी देगा, लेकिन वो वास्तव में उसका सरसों का तेल नहीं होगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, और ये अलग से आर्टिफिशियल ऑयल बन रहा है। लेकिन वास्तव में तेल कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? नेचुरल ऑयल और मिनरल ऑयल। नेचुरल ऑयल कहाँ मिलता है? प्रकृति से। और मिनरल ऑयल कहाँ मिलता है? खनिज से, जमीन के नीचे। जानते हो मिनरल ऑयल कहाँ मिलता है? जमीन के नीचे। कैसे बनता है वो मिनरल ऑयल? खनिज तेल कैसे बनते हैं? खनिज तेल के नाम बताओ कुछ, खनिज तेलों के नाम। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब मिनरल ऑयल है। और नेचुरल ऑयल में तो जितने नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक तेल होते हैं, वो सब नेचुरल ऑयल है। ठीक है, हाँ, ये सब नेचुरल तेल हैं। नारियल का तेल, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, बहुत सारे ऑयल। इसीलिए पहले तेलहन की खेती होती थी, अब तेलहन की खेतियों कम होती है। ठीक है, तो यहां क्या है कि टू द ऑर्डिनरी मैन वन काइंड ऑफ ऑयल में बी एज इंपॉर्टेंट एज अनदर। किसी भी आदमी के लिए एक प्रकार का तेल उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि दूसरा। बट वेन द पॉलिटिशियंस आर इंजीनियर रिफर टू ऑयल, जब कोई राजनीतिज्ञ या राजनीति से संबंधित व्यक्ति कोई या इंजीनियर जब किसी तेल की बात को करता है, तो वो कौन सा तेल होता है? ही ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स मिनरल ऑयल। वह हमेशा खनिज तेल की ही बात करता है। द ऑयल दैट ड्राइव्स टैंक्स, और वो कौन सा तेल होता है? जो टैंक चलाता है। टैंक यानी, अरे भाई वो युद्ध के टैंक होते हैं, जैसे वार करने वाले टैंक होते हैं। ठीक है, तो उन टैंक को चलाता है। एरोप्लेन्स, हवाई जहाज को चलाने वाला, या वारशिप यानी युद्ध पोतों को चलाने वाला, मोटर कार्स, मोटर गाड़ियों को चलाने वाला, एंड डीजल लोकोमोटिव, और डीजल इंजन चलाने वाला, डीजल लोकोमोटिव। इन सब गाड़ियों को चलाने वाला या इन इंजन को
ऑपरेट करने वाला जो आयल है उसे क्या कहते हैं? वही है मिनरल आयल। टू इट वी ओ द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लाइंग, इनके ही कारण हम ऋणी हैं, इनके ही ऋणी हैं कि हम उड़ने में पॉसिबल हो गए। पॉसिबल माने संभव हो गया, यानी यदि हम आज आसमान में उड़ने के योग्य बने हैं तो किसकी वजह से? ये मिनरल ऑयल की वजह से ही है। दिस काइंड ऑफ ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ, और इस प्रकार का जो तेल है वो कहां से आता है? पृथ्वी के नीचे से आता है। बिकॉज इट बर्न्स वेल, क्योंकि यह बहुत अच्छा जलता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल, इसीलिए इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एंड इन सम वे इट इज सुपीरियर टू कोल, इसको कोयले से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये जलता अच्छे से है। जलता है तो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनती है तो हमारे इंजन अच्छे से संचालित होते हैं। इसीलिए जलने के नाम पर अब जो है कोयले से अधिक जो है अच्छा किसको माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है मिनरल ऑयल को, क्योंकि यह ज्वलनशील होता है और जलता बहुत अच्छा है। अब देखो, कल हमने ये बात समझाया था कि पैसेज पढ़ते समय हमें क्या ध्यान देना है? किसके बारे में बात हो रही है? तो किसके बारे में बात हो रही थी बताइए? ऑयल के बारे में। यानी हमारी बात इस पैसेज में ऑयल के लिए चल रही थी, और स्पेशली किस ऑयल के? क्योंकि ऑयल तो हमने दो तरह का बताया, एक नेचुरल और एक मिनरल, और इस पैसेज में स्पेशली बात हुई है मिनरल ऑयल की। ठीक है, अब मिनरल ऑयल से यानी हमारा एक टाइटल, यदि कोई पूछे कि व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ दिस पैसेज, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि द टाइटल ऑफ दिस पैसेज शुड बी द मिनरल ऑयल, या केवल ऑयल। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही आंसर हो, ऑयल भी लिखेंगे तो भी रिलेटेड है। मिनरल ऑयल ज्यादा उससे भाई बात हुई है, इसलिए मिनरल ऑयल हमारा मुख्य टाइटल होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, नोट करिए सब लोग। वेयर डज मिनरल ऑयल कम फ्रॉम? क्या है? वेयर डज मिनरल ऑयल कम फ्रॉम, मतलब स्थान देना है। हमारा सब्जेक्ट है मिनरल ऑयल, और मिनरल ऑयल सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर का है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस लगेगा, यानी हो जाएगा मिनरल ऑयल कम्स। अब यहां पर जो है फ्रॉम को हटा करके, क्योंकि ये पृथ्वी से बाहर आता है तो आउट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा सेंटेंस बता रहा है कम्स आउट ऑफ द अर्थ। अब ये पॉइंट हम ले लेंगे उसमें से, तो कम्स आउट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी से आता है, पृथ्वी से बाहर आता है। ये देखो आंसर आया ना। इसमें बहुत कुछ जोड़ना हुआ, क्या भाई? वेयर को हटाना था। वेयर के लिए जो शब्द आने वाला है वो आउट ऑफ द अर्थ है। ये पूरी बात आउट ऑफ द अर्थ किसके लिए आना था? वेयर के लिए आना था। शेष तो आपका क्वेश्चन में है, बस इसको इसके लिए आना था तो वो किताब में है। देखो, कम्स आउट ऑफ द अर्थ, उसको ले आकर के जगह कहां है उसी की जगह पर हमको सेट करना था। क्वेश्चन वर्ड क्लियर करता है कि हमें लिखना क्या है, और सेंटेंस ये क्लियर करता है कि कहां उसका स्थान है। वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सब हमेशा अदर्स में जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेट है, कल मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का है। इसके बाद अदर्स जो रहेगा उसको जोड़ना है। सब्जेक्ट पूछेगा तो हु से पूछेगा, ऑब्जेक्ट पूछेगा तो व्हाट या हुम से पूछता है। ये बात पता है ना सबको? तो व्हाट या हुम रहता तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रहता, हु से रहता तो सब्जेक्ट के प्लेस पर रहता, और यदि दूसरा कुछ है, अदर्स है, तो वेयर, व्हेन, व्हाई वगैरह है तो वो अदर्स में है, यानी हमको लास्ट में ऐड कर देना है, तो लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। आंसर बनाते समय सावधानी से बनाओ, पोजीशन सही होगी, आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है।
फर्स्ट था, अब सेकेंड। वाई इज मिनरल ऑयल यूज्ड एज फ्यूल। क्वेश्चन लिख लिया सबने? ध्यान दो, अब इस बात पर ध्यान दो कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमको लिखना कहां है, सूटेबल प्लेस हमको चेक करनी है केवल, और उसको लगाना है, आंसर बनाना है। आंसर आपको समझ में आ गया कि इसने पूछा क्या कि मिनरल ऑयल का प्रयोग फ्यूल यानी ईंधन के रूप में, ईंधन माने जिसको हम जलाते हैं, ईंधन के रूप में जलाते हैं जिसको, उसी को ईंधन कहते हैं। तो ईंधन के रूप में मिनरल ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों? इसका मतलब हमारा क्वेश्चन व्हाई से है तो आंसर बिकॉज से जाएगा, और बिकॉज से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ये वाली लाइन आप लिखिए और अंतिम में बिकॉज जोड़ करके आगे लिखना क्या है वो कॉन्सेप्ट होगा हमारा। तो पहले हम आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं, यानी यहां आंसर आप डालिए और यहां लिखना शुरू करिए कि मिनरल ऑयल। अब ये देखो क्वेश्चन वर्ड हट गया, इज कहां जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जाएगा। सब्जेक्ट क्या है यहां, मिनरल ऑयल, यानी यहां लिखेंगे आप मिनरल ऑयल इज यूज्ड, यही ना है, पैसिव वॉइस में है इसलिए इसके साथ थर्ड फॉर्म है, इज यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज। अब यहां हम बिकॉज लिख दिए क्योंकि क्यों से क्वेश्चन हुआ तो आंसर क्योंकि से होगा। तो बिकॉज, अब बिकॉज के बाद क्या लिखना है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहां मिलेगा, पैसेज में आइए। तो आप पैसेज में आएंगे तो देखिए यहां लिखा है ना कि ये जलता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बिकॉज ये देखो यहां लिखा है इट बर्न्स वेल, यहां बिकॉज से लिखा भी है, उसी को उठाया हमने यहां लिख दिया बिकॉज इट बर्न्स वेल, क्योंकि यह अच्छा जलता है। हो गया आंसर हमारा। कितना सटीक और सही आंसर है। 3 नंबर का यदि ये क्वेश्चन है तो 3 नंबर मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, इससे ज्यादा लिखने का प्रयास किया तो समझ में आ जाता है कि इस लड़के ने केवल गोलमाल किया है और कुछ नहीं है, तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है। और जितनी बात मैं बता रहा हूं, यदि आप ऐसे सटीक आंसर दे रहे हैं तो 2 में 2, 3 में 3, वैसे 2 ही नंबर का होता है, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन और 1 नंबर का, अच्छा 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 7 नंबर का है आपका आंसर इन पैसेज। तो 2 में 2 नंबर मिलने हैं इसमें। यदि इसमें कुछ इफ बट किए